नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शादी के महज चंद घंटों बाद लाख रुपए का चूना लगाकर दुल्हन फरार। निजीकरण के चलते हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नौकरी समाप्त। करहिया नंबर 1 में फिर दहशतगर्दी। 40 से 50 अज्ञात लोगों ने चलाई गोली, टाल मालिक को पत्थरों से किया घायल। और भाजपा कांग्रेस में चल रही ईलू। लालू यादव के चारा घोटाले से भी बड़ा है शिवराज चौहान का पोषण आहार घोटाला, कहा आम आदमी पार्टी ने। खबरें विस्तार से। लालू यादव के चारा घोटाले से भी बड़ा है मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग का पोषण आहार घोटाला, कहा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के कुल 8 जिलों में 3 वर्ष की जांच में पोषण आहार के वितरण में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तीन वर्षों की ही पूरे प्रदेश की जांच कराई जाए तो ये राशि काफी ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि पता चला है कि राशन ढोने के लिए ट्रकों की जगह फर्जी गाड़ी के नंबर दर्शाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ईलू खेल रही है और इस घोटाले में दोनों की ही मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि अकेले रीवा जिले में ही 34 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया। क्या मामला? ये शिवराज सिंह चौहान जो खुद को मामा कहते हैं, इनके खुद के मंत्रालय महिला बाल विकास में मंत्रालय में पोषण आहार में अभी सीएजी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि उन 8 जिलों में सर्वोच्च नंबर में नंबर 1 पे रहने वाला जिला वो जो कि है रीवा जिला है, जो कि 8 जिलों में रीवा जिले में सबसे अधिक घोटाला, लगभग 34 करोड़ का घोटाला जो उनमें से सिर्फ जो है यहाँ रीवा के अंदर है। और ये घोटाला जो किया है इसके कारण हम लोग जो है ये जो कहते हैं पोषण आहार बच्चों के मामा हैं, इन्होंने उनके पेट को जो दलाली की है, जिसके तहत सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो है इन्होंने ट्रक के नाम पे आपके जो स्कूटी ऑटो के जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जिन्होंने जो लाखों टन की जो ढुलाई की है उसके अनुसार बड़ा घोटाला किया है। और मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि बिहार का लालू प्रसाद का जो चारा घोटाला है वैसे बिल्कुल सेम घोटाला ये भी है, वैसी घोटाला है। उसके मंत्रालय मेन देख रहे थे आप जो है वहाँ पर लालू यादव जी देख रहे थे, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह चौहान, जिसको आज पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि गली गली में शोर है, शिवराज सिंह चोर है, ये कहते हुए हम सभी लोग कहना चाहते हैं कि बिहार का जो है चारा घोटाला वो सिर्फ 54 था और ये पूरा रुपया है। तो शिवराज सिंह चौहान अपने मामा के कहने की गरिमा को बच्चों के लिए घोटाला हुआ। आपके मंत्रालय जो मंत्रालय आप देख रहे हैं, यदि इन्होंने शिवराज सिंह चौहान, इनकी बीजेपी सरकार हमारे ऊपर वहां पर करती है, हम सीबीआई की हम लोग मांग करने आए हैं कि सीबीआई ईडी की जांच करके शिवराज सिंह चौहान जिस वक्त पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री जब बने थे, जब पहली बार वो विधायक लड़े थे, तब से लेके आज तक इनके जो एआरडी की रिपोर्ट जो होती है उसके अनुसार इनका जो है 5000 गुना का इनकी संपत्ति का बढ़ोतरी हुई है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो है इसी प्रकार, इससे पहले व्यापक घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें लगभग इन्होंने इनके लोगों के द्वारा लगभग जो है 90 लोगों का कत्ल कराया गया। ये घोटाला जो घोटाला है, ये घोटाला को के लिए आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है और मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष के और लोग करेंगे, क्योंकि इसमें इस घोटाला में जो रीवा के अंदर में है, इसमें जो ठेकेदार हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट में राजेश शुक्ला के नेतृत्व में जो लूटने वाले लोग हैं, जल्दी हम लोग खुलासा भी करेंगे एजेंसी का नाम, पार्टी का नाम, उसमें कांग्रेस के लोगों का भी उसमें जो है मिली भगत है, उनके द्वारा एजेंसी ली गई है। मतलब दोनों जो है वो ईलू खेलने का काम जो है लोग आपस में कर रहे हैं। इसी बात के लिए विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। शादी के महज कुछ घंटों बाद ही 1 लाख का चूना लगाकर दुल्हन उड़न छू हो गई। हमारे बघेलखंड में एक कहावत है कि ठोक ठाक कर बैठो खाट, बिना संग न चलो बाट। यानी जहां भी बैठना है उस जगह को सही तरीके से तस्दीक कर लें और बिना साथी के यात्रा न करें। कुल मिलाकर किसी भी चीज को अच्छे से जानने परखने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। और यही गलती की राजस्थान से आए परिवार ने। इन बेचारों के सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब शादी के चंद घंटों बाद ही दुल्हन रेलवे स्टेशन से उड़न छू हो गई। अपने भाइयों की शादी करवाने आई आशा सिंह ने बताया कि किसी हरियाणा के रहने वाले आदमी ने उनसे अपने भाई की शादी की चर्चा की थी। उसने कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाए जिसमें रीवा की रहने वाली लड़की शिवानी, जिसका निकनेम नेहा है, उसे हम लोगों ने पसंद किया। आशा ने बताया कि लड़की से फ़ोन पर बात हुई तो ये तय हुआ कि रीवा में शादी होगी। उसके बाद लड़की ने कहा कि वो लोग गरीब हैं
और हमारे यहाँ शादी में पैसे दिए जाते हैं। तब 50,000 फ़ोन के माध्यम से और बाकी रकम लड़की को कैश के रूप में दी गई। शादी करने के बाद जब वापस लौट रहे थे रेलवे स्टेशन में टिकट लेने गए, तभी लड़की ऑटो में बैठकर भाग गई। इस संबंध में हमने चुरहटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए पीड़ित दूल्हे कैलाश सिंह और उसकी बहन से बात की। सब शादी हुई कराई और शादी हुई थी। कल हम एक गांव से आए थे। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। यहाँ शादी कराने आए थे मतलब शादी कैसे कर- संपर्क हुआ था आपका यहाँ? संपर्क ये दीदी है ना, संपर्क आई थी। कई महीने पहले संपर्क हुआ है? 3 महीने पहले संपर्क हुआ था। पहले तो मैं आज चलेंगे कल चलेंगे ऐसे कहता रहा, और कल मैं आ गया यहाँ। आज पहुँचा तो सुबह पहुँचा रहे हैं। शादी हुई आपकी? आज शादी कहाँ हुई थी? ये मंदिर के अंदर। मंदिर में शादी हुई। इसके बाद फिर दुल्हन आपके साथ कहाँ? रेलवे स्टेशन तक गई। रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद फिर वो आप ऑटो में बैठ के वापस गई। ऑटो में बैठ के भाग गई। मतलब वहाँ से आपके साथ यहाँ तक आई थी? हाँ, रेलवे कौन स्टेशन। कौन आया था उसके साथ? उसकी मम्मी आई थी, वो स्टेशन पे स्टैंड पे उतर गई थी। स्टेशन और आप यहाँ कैसे भाग गई? आप लोग उसको छोड़ दिए थे या अकेले हम चले? तो टिकट कटाने के लिए चले गए अंदर। इस दौरान आप जो संपर्क हुआ था इस दौरान आपसे कुछ पैसे भी लिए गए थे क्या? पैसे लिए थे। कितने पैसे दिए थे आप? 1 लाख रुपए दे दिए। कैसे नगद दिए थे या नकद भी दिए। 50,000 रुपये तो फोन से किया था पहले। लड़की से कैसे संपर्क हुआ था आपका? किस एक ड्यूटी करवाई थी। तरह? तो अभी आप रिपोर्ट करने आए हैं यहाँ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। घटना हुई है कि आज मैं अपने भाई की शादी करवाने के लिए आई थी हैं, और रीवा में एक लड़की है, शिवानी करके नाम है। वैसे उसका निक नेम नेहा है, और उस लड़की की बाकायदा हमने शादी करवा दी। पहाड़ी में ये कोई नहर है, नहर है ना, रायपुर में, पता कौन सी नहर है। वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर जी सर शादी करवा दी अच्छे से है। और वो लड़की रेलवे स्टेशन से अच्छे से विदा हो गई। और आधे रास्ते तक तो उसकी मम्मी भी आई है। बस स्टैंड पे उसकी मम्मी उतर गई, और रेलवे स्टेशन तक जैसे हम आए हैं उतरते ये लोग दोनों देवर और मेरे भाई तो वहाँ चले गए टिकट लेने के लिए, और ये वाले भाई थे मेरे साथ में। बस ये पैसे देने लगे, और वो लड़की दूसरे ऑटो में बैठ के चली गई। यहाँ तक आपके साथ आई रेलवे स्टेशन तक? हाँ जी। आपकी शादी थी। जो उसके साथ रिश्तेदार थे, क्या उसके सगे रिश्तेदार थे, आपको पता था क्या? ना, जो उसकी माँ बता के आई थी या भाई आया था, वो क्या आप जानते हो उसके सगे रिश्तेदार हैं या फिर? नहीं, माँ तो उसकी सगी थी। सगी माँ थी? हाँ। कैसे मालूम आपको कि वो सगी माँ है उसकी? ये तो नहीं पता है, लेकिन मतलब उस आप हिसाब से- कंफर्म नहीं कर सकते कि वो सगी माँ ना, थी? ये कंफर्म नहीं कर। इस दौरान आप लोगों ने कितना पैसा दिया उस लड़की? 1 लाख रुपए दे चुके सर। कैसे दिए थे? पूरा ATM से भी दिए हैं, नकद भी दिए। नगद भी दिए हैं तो सर। किस बात के पैसे लड़की मांग रही थी? किस बात के पैसे आप लोगों ने दिए थे उसको? उन्होंने ये बोला था लड़की वाले वो बहुत गरीब हैं, और बोले इसलिए बोले ये लोग लड़की के पैसे लेते हैं जब जाके शादी होगी। क्या आप लोग उसके कभी घर गए हैं लड़की के? नहीं परिजनों सर, के? हमें कुछ भी नहीं मालूम। नहीं तो बिना घर गए कैसे लड़की से संपर्क हुआ, वो शादी करने चली आई? यानी कि वो जो लड़का है ना, जिसके थ्रू हमारी शादी यानी बात हुई थी, वो हरियाणा महेंद्रगढ़ में आया हुआ था। उसके थ्रू बात हुई थी, और उसने एक लड़की की नहीं 4-5 लड़कियों की फोटो भेज रखी मेरे पास में, और वो है मेरे फोन में अब भी। अच्छा, जो वहाँ वो आया लड़की, था, हाँ। जिससे आपका संपर्क हुआ था, हाँ, वो आदमी को आप पहचानती हैं क्या? हाँ पहचानती हूँ सर। उसका फोटो है आपके पास? फोटो नहीं है, फोन नंबर है। फोन नंबर है उनका? हाँ आप उनसे बताइए घटना के बारे में। हाँ, बता दी। क्या बोल रहे हो? वो आ रहे हैं। काफी देर से आप उनको फोन लगा रही हैं, बोल रहे हाँ। आ रहे हैं, रीवा इतना दूर नहीं है, हाँ। अभी तक नहीं पहुँचे। क्या आशा है कि आएंगे वो लोग आएंगे? पता नहीं, तो भगवान भरोसे बात है। फिलहाल आपकी जो शादी हुई थी वो दुल्हन भाग चुकी है अभी हाँ, तक। हाँ, अब आप यहाँ बैठे थाने में, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो ये करहिया नंबर 1 में अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर दहशत फैलाई और व्यापारियों को पत्थर से मारकर घायल कर दिया। करहिया नंबर 1 इन दिनों दहशतगर्दी के लिए जाने लगा है। अक्सर वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। कल बीती रात करहिया नंबर 1 के रहने वाले ज्ञानी सिंह ने बताया कि 9 बजे के आसपास अज्ञात लोग बाइक में सवार होकर आए और दनादन फायरिंग शुरू कर दिया। हमलावरों की संख्या 40 से 50 के आसपास थी। जब गोली चलाई गई तो वो नीचे बैठ गए।
जिससे उसके बाद उन्हीं में से किसी ने पत्थर मार दिया, जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। इसके पहले उन हमलावरों ने साहू परिवार के ऊपर भी गोली चलाई है। ज्ञानी सिंह का कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों किया ये समझ से परे है। ज्ञानी सिंह नाम है, करहिया। कल क्या घटना हुई? कल मैं अपनी टाल से घर आया, रोड किनारे बाइक खड़ा करके गेट खोलने लगा, तभी कुछ सरहंगों ने आके विवाद शुरू कर दिया। हुआ क्या? वो हम यहाँ खड़े थे तो आए, गाली गलौज के ये किए और 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से रीवा में बनेगा अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला सर्किट हाउस। पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से पुनर्घत्तीकरण योजना के तहत 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला सर्किट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। दी गई जानकारी के अनुसार राजनिवास परिसर में बनाए जाने वाले विश्राम गृह में 6 स्वीट बनाए जाएंगे। विश्राम गृह में एक मीटिंग हॉल के साथ सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण का भी प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि 2 मंजिले विश्राम गृह का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। रीवा का सर्किट हाउस कुछ दिनों पहले उस समय चर्चा में आया था जब एक कथित साधु ने सतना से आई एक लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया था। मामला काफी चर्चा में रहा और उसके बाद दबा दिया गया। हालांकि कुछ आरोपी सलाखों के पीछे भी हैं। अब सर्किट हाउस एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार सर्किट हाउस नहीं बल्कि 5 करोड़ की लागत से बन रहा नया सर्किट हाउस है। अपर कलेक्टर रीवा ने बताया कि पुराने सर्किट हाउस के जैसे ही नया सर्किट हाउस बनेगा। आपको बता दें कि सिविल लाइन एरिया में करोड़ों की जमीन खाली पड़ी है, जिस पर अब लगातार काम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में रीवा वासियों के लिए एक नई सौगात बनकर तैयार है। इस संबंध में क्या कहना है स्थानीय प्रशासन का, आपको सुनवाते हैं। रीवा जिला अंतर्गत ये पूर्व से काफ़ी स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त है और एक रीवा क्योंकि डिविजनल मुख्यालय भी है और बड़ा शहर है, उसके अनुसार एक और उसमें सर्किट हाउस का प्रस्ताव काफ़ी दिनों से चल रहा था। उसी प्रस्ताव पर अब आगे कार्रवाई की जाकर भूमि आदि चिन्हित की जाकर जो हमारा पुराना सर्किट हाउस है उसी की तरह की गुणवत्ता का एक और सर्किट हाउस का निर्माण होना है, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड इसकी एजेंसी है और सभी बड़े शहरों में, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, प्राय 2-2 सर्किट हाउस होते हैं, जिससे कि आवागमन और प्रोटोकॉल की स्थिति ठीक रहती है। तो सरकार व्यवस्था के अंतर्गत इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करते हुए और प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हम इसको निर्मित कर पाएँ, जिससे कि आने वाले जो हमारे अतिथिगण हैं उनकी सुविधा। निजीकरण के राक्षस ने दैनिक वेतन भोगियों की नौकरी निगल ली। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन रीजन रीवा के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज क्षेत्रीय कार्यालय रीवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्ष से वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बदले पर आरबी एसोसिएट्स नामक प्राइवेट संस्था से नई भर्ती किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जो बहुत ही दुखद और मनमाना निर्णय है। कर्मचारियों ने कहा कि जब हमें कोरोना वॉरियर्स बनाकर सम्मान दिया जा रहा था तब हमें भी लगा था कि अब हम नियमित हो जाएंगे। कई बार नियमित करने का आश्वासन भी मिला। उस दौरान जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था तब हम सभी कर्मचारी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम इस तरह मिलेगा पता नहीं था। क्या कहना था इस संबंध में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का, आपको सुनवाते हैं। हम लोग को मतलब 15 से 20 साल कम से कम बंद, 10 से 15 साल हम लोग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कर्मचारी हैं दैनिक वेतन श्रमिक पर। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कई बार मतलब जारी निर्देश दिए गए कि मतलब आप लोगों को भी नियमित किया जाएगा। हम लोग के द्वारा कई बार यहाँ से जानकारी बनाई गई। पूरे प्रदेश में 3264 कर्मचारी हैं, सबको एक जाई मतलब आरबी एसोसिएट नामक संस्था को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। उस संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे गए हैं। कलेक्टर जो आप लोग कर्मचारी थे पहले से 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता रखी गई है? उनके लिए शासन ने कई बार मतलब प्रबंधन ने कई बार मतलब निर्देश जारी किए गए कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। बार बार जानकारी मांगी गई, हम लोगों को बार बार वहाँ से जानकारी भेजी गई, लेकिन वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि आपको जानकारी यहाँ नहीं आई है। हम लोग उसके बाद यहाँ पे आए, हड़ताल के लिए बैठे हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर महोदय ने बताया कि मतलब आप लोग हड़ताल कर सकते हैं शांतिपूर्वक,
तो हम लोग वहाँ से भी बाहर आए हैं। हम श्रमिक लोगों ने फैसला लिया है। प्राइवेटीकरण किया गया, तो आप लोग वहाँ के पूर्व से 20 साल से कर्मचारी है, तो क्या आप लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी? इसकी कोई जानकारी दी गई? इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई नोटिस प्राप्त हुआ है, ना कोई आश्वासन भी नहीं दिया क्या जैसे देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में आप लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये क्या मानते हैं कि सरकार की नीतियाँ गलत है या फिर? सर इसमें सरकार की पूर्णतः नीतियाँ गलत है। हम लोग कम से कम 15 साल में से कार्य कर रहे हैं। हम लोग का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना काल में हम लोग यहाँ पे आके कार्य करते थे, परमानेंट गोदामें खुलती थी, हम लोगों ने कार्य किया। हम लोग गोदामें खोलते थे, गोदाम खोल के खाद्यान्न यहाँ से उपलब्ध कराते थे। जब पूरा देश बंद था तब हम लोग काम कर रहे हैं। आपके प्रदेश में कितने? हमारे प्रदेश में 336 कर्मचारी अपने मध्य प्रदेश में कार्यरत है, जो कि दैनिक वेतन भोगी कार्य श्रमिक पे हैं। इतना काम करने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि जो निगम से रखे गए हैं, तो यदि आपके साथ गलत होता है तो फिर आगे क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग हड़ताल। इसके बाद अभी 10 दिन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो किसी और को रख लेंगे आपके हड़ताल के चलते, तो क्या कैसे करेंगे फिर आप? फिर उसके बाद सर लास्ट ईयर कोर्ट जाना है। हम लोग के साथ अगर नहीं होता है, मांगे नहीं पूरी होती तो सर कोर्ट जाएंगे सामूहिक रूप से। अब हम लोग कहाँ जाएं सर? कोर्ट जाएंगे, बल्लभ भवन जाएंगे। नाम क्या आपका? प्रकाश तिवारी। फर्जी रजिस्ट्री के विवाद में आया नया मोड़, क्रेता ने विक्रेता को ही बताया जालसाज। आपको बता दें कि 6 सितंबर को उस समय हड़कंप मच गया था जब रजिस्ट्रार के सामने 2700 स्क्वायर फीट की जमीन की जगह पर 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन बेचने के प्रयास को रजिस्ट्रार ने पकड़ा और रजिस्ट्री रोक दी। इस मामले को लेकर विक्रेता चेतमणि त्रिपाठी ने मनीष चांदवानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस मामले को लेकर आज मनीष चांदवानी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि श्री त्रिपाठी ने ही अपने भाई बहनों को नहीं बताया। तभी बिक्री के समय जैसे ही रजिस्ट्रार ने पूछा कि कितनी जमीन बिक्री की जानी है तो भाई बहन आपस में ही लड़ने लगे। बिक्री 2700 स्क्वायर फीट की है, लेकिन यहाँ तो पूरी जमीन ही दिखाई जा रही थी। मनीष चेतवानी ने बताया कि वो एग्रीमेंट लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो परिवार वहां से जा चुका था। बाद में वो एग्रीमेंट रजिस्ट्रार को दिखाया गया और क्या कहा प्रेस वार्ता के दौरान आपको सुनाते हैं। 4 हिस्सेदार थे, चूंकि उनके भाई बहन बाहर रहते थे तो उन्होंने ये कहा कि जब वो आएंगे तब रजिस्ट्री होगी, आप मुझे आवश्यकता अनुसार पैसे देते जाइए। तो कभी 10,000, 20,000 ऐसे, कभी 50,000, तो बीच बीच में लेते रहे। उसका पूरा लिखित मेरे पास है। तो 2 तारीख को मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को कि मेरे भाई बहन अब अगले हफ्ते आने वाले हैं, आप मुझे 1 लाख और दे दीजिए और आप मेरे से पूरी ज़मीन का सौदा कर लीजिए। 1 एकड़ 40 या 45 डिसमिल है, कंफर्म नहीं बताया था। तो 2 सितंबर को उन्होंने उसी एग्रीमेंट में पीछे लिख करके मुझे 1 लाख रुपए लिए और पूरी ज़मीन का सौदा किया। जब भाई बहन आए उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए, तो रजिस्ट्रार का एक सिस्टम ही है, पूछते हैं कि कितनी आप ज़मीन बेच रहे हो, ले रहे हो। तो उन्होंने उससे पूछा, तो जब पूछा तो भाई बहनों को नहीं मालूम था कि ये पूरी ज़मीन का सौदा किए हैं। उनको ये मालूम था कि ये 2700 फुट का ही सौदा किया है। तो आपस में ये लोग वहाँ लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो चेतमणि त्रिपाठी जिसने ज़मीन का सौदा किया था वो भी पलट गया। उसने कहा कि हमका क्या पता भैया, का लिखवा दी ही नहीं, हम नहीं जानी कुछ। जब प्लाट बुक कराया जाता है किसी जमीन की रजिस्ट्री के लिए, तो रफ रजिस्ट्री दी जाती है उसको पढ़ने के लिए, क्या उनको दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी, उन्होंने साइन किए हैं सारे पक्ष। हम तो बाद में पहुंचे हैं, वो पहले से ही थे वहाँ पे। वो रजिस्ट्री उसी ने तैयार कराया था? हाँ, हम तो गए ही नहीं उस टाइप वाले के पास। वहाँ CCTV फुटेज हो, देख सकते हैं आप। मैं गया ही नहीं हूँ। जो रजिस्ट्री लिखवाई गई वो ऋण पुस्तिका लेके आया था, उसने लिखवाई है। मैं तो गया ही नहीं हूँ वहाँ पे। नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम था कि चेतमणि ने उनको नहीं बताया है। ये वहाँ पर पता चला? मैं तो पूरे पैसे दे रहा था, कल भी और आज भी देने को तैयार हूँ। जितना अमाउंट बाकी है, मैं दावा तो केवल 3.5 लाख का ही कर रहा हूँ, पूरे का तो कर नहीं रहा हूँ। वहाँ से फिर आप गायब क्यों हो गए? आज निकल ये मैंने रजिस्ट्रार से कहा कि मैं अपना एग्रीमेंट लेके आता हूँ, ये गलत बोल रहे हैं। एग्रीमेंट लेके गए थे? हाँ, मैं गया था, रजिस्ट्रार को दिखाया हूँ, आप पूछिए। उसके बाद रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं, ये लोग भाग गए थे तब तक। रजिस्ट्रार के जबकि बताना यह है कि वो आप निकल गए थे वहाँ से, तो मैं अपने आप को सही साबित कैसे करूँगा जब मेरे पास कागज़ होगा? तो कागज़ तो लेके ही आए होंगे, इतना नहीं करवाने आए हैं इतनी। एग्रीमेंट लेकर आने का कोई मतलब नहीं था। क्या काम था एग्रीमेंट का? ओरिजिनल एग्रीमेंट मैं उस दिन फिर लेने घर गया, घर से लौट करके आया, तब तक ये लोग जा चुके थे। आप सबको भी ओरिजिनल देखना हो तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, आपको फोटोकॉपी दिया हूँ। ये ओरिजिनल एग्रीमेंट साथ में है। ये कब की डेट के हैं? ये 27/6 से चालू है, बीच बीच में पैसे लेते रहे हैं। आखिरी जो उसने किया है वो 2 तारीख को किया है, 2 सितंबर को। 11 महीने का है? 11 महीने का था।
11 मार्च के अंदर करवानी जाएगी। अब आगे क्या करेंगे? मैंने आवेदन दिया है कि मुझे पैसे वापस दिलवाए जाएं, चाहे ज़मीन दिलवाई जाए। मैं पूरे पैसे देने को तैयार हूं, आज भी कल भी, और अगर नहीं उनकी इच्छा है 57 लाख का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा गणपति पांडाल में किया गया भंडारे का आयोजन, भक्तों की उमड़ी भीड़। आज महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा गणपति पांडाल में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी भक्तगण प्रसाद लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा विगत 30 वर्षों से रीवा के सर्राफा मार्केट फोर्ट रोड में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है। वहीं आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र युवा क्लब के प्रवक्ता रोहित पाटिल ने बताया कि विगत 30 वर्षों से गणेश उत्सव महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा रीवा में मनाया जा रहा है। इस पांडाल पर महाराष्ट्रीयन आरती के साथ पूजा की शुरुआत की जाती है और सुबह शाम मोदक का भोग लगाया जाता है। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।